जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और भी ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज सबसे ज़्यादा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यदि ये आप नहीं समझ पाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो आइए आप पढ़िए बेसिक ज्योमेट्री। और इस बेसिक ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, और ट्रायंगल में जो कंडीशनल होता है सरकमफ्रेंस, सरकम सेंटर, अर्थो सेंटर, ठीक ना, ये सभी सेंटर फाइंड करने के लिए एग्जाम में देता भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। ट्रायंगल बेसिक कॉन्सेप्ट केवल आज समझाया जाएगा। ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। कोई भी यदि ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल 3 साइड्स एंड 3 इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप देखिए 3 साइड्स बताया गया आपको और 3 एंगल्स। ये आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप देख सकते हैं इसमें 3 साइड्स लिखा गया है, 3 एंगल्स भी लिखा गया है। 3 साइड्स है, तीनों साइड इक्वल हो सकते हैं। 3 साइड्स आर इक्वल, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 3 साइड्स आर डिफरेंट, यदि तीनों साइड डिफरेंट है तो जितने भी नाम बता रहे हैं उससे ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे साइड बेस्ड ट्रायंगल, साइड बेस्ड ट्रायंगल। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें कि 3 साइड्स है तो तीनों साइड इक्वल हो सकता है, 2 साइड इक्वल हो सकता है, 3 साइड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो साइड बेस्ड ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर यहां देखें आप, एंगल बेस्ड ट्रायंगल। भाई 3 एंगल भी हमने बताया, 3 इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। तो एंगल बेस्ड भी ट्रायंगल होगा। एंगल बेस्ड ट्रायंगल, ठीक है। साइड बेस्ड ट्रायंगल, साइड बेस्ड ट्रायंगल, साइड बेस्ड ट्रायंगल में आप देखिए फर्स्ट नंबर, थ्री साइड्स आर इक्वल। यदि तीनों साइड इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। 3 साइड्स आर इक्वल, यदि तीनों साइड इक्वल है तो उसे आप बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सभी साइड इक्वल है, सी ये भी हुआ, ठीक है। यदि तीनों साइड इक्वल है तो उसे बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि 2 साइड इक्वल है तो उसे हम बोलेंगे, सेकंड नंबर यहां देखें, आइसोसेल्स ट्रायंगल। 2 साइड यदि इक्वल है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड द आइसोसेल्स ट्रायंगल। यदि किसी ट्रायंगल का सिर्फ 2 साइड इक्वल है तो इसे आप बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। जैसे हम ये और ये साइड आपस में इक्वल है और ये डिफरेंट है, इसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल।
थर्ड नंबर है इसमें जब तीनों साइड डिफरेंट हो जाए, ये है ए बी एंड सी आर एनी ट्रायंगल्स, ये है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ए बी सी इस ट्रायंगल का साइड्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सभी नाम जानना जरूरी है और इसकी जो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं उसे जानना जरूरी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, इसके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के होंगे और सभी साइड्स इक्वल भी होते हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसमें बताया गया आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसमें दो साइड इक्वल होंगे और एक उससे क्या होगा, या तो लार्जेस्ट होगा, ठीक ना, डिफरेंट होता है और लार्जेस्ट ही होना चाहिए, इसका भी प्रॉपर्टी हम बताएंगे। थर्ड नंबर बताया गया स्क्लेन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड इसके क्या है भाई, अलग अलग नाप के हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो इसे हम बोलेंगे स्क्लेन ट्रायंगल। नेक्स्ट एंगल बेस्ड ट्रायंगल, जो सेकंड नंबर हम लोग लिखे हैं उसमें देखिए फर्स्ट नंबर एंगल बेस्ड ट्रायंगल कोण पर आधारित है। त्रिकोण में आप समझ सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसमें प्रॉपर्टी ये आ रही है कि यदि तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे। एक एंगल यदि राइट एंगल है तो उसे क्या कहा जाएगा, एक एंगल यदि ट्रायंगल में 90 से एबव हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे। यहां लिखने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें होता क्या है भाई, ये एक ट्रायंगल है, इसका यूज बहुत ज्यादा है इसीलिए बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब तक ये आपको प्रॉपर्टी सब नहीं याद होगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ए बी सी, ये एंगल ऑफ ए, इसकी वैल्यू 0 से 0 लेस देन एंगल ऑफ ए लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली 0 लेस देन एंगल ऑफ बी, ये सभी रेंज भी आपको याद रखने पड़ेंगे। 0 डिग्री लेस देन एंगल ऑफ, ये बी है और यहाँ सी। इसमें आप देख सकते हैं एंगल ए बी सी की वैल्यू 0 और 90 के बिटवीन है, इसलिए इसको क्या हम बोल रहे हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण इसे बोला जाता है। ठीक है, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री का ये एंगल हुआ, एंगल ए बी एंड सी, ये एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए इसको बोलेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड नंबर ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल कोई भी 90 डिग्री से एबव हो जाए, जैसे ये है 130 डिग्री का, ठीक है, तो 90 डिग्री से एबव है, एंगल ऑफ 90 लेस देन एंगल ए इज लेस देन
180 डिग्री, 90 और 180 के बिटवीन एक एंगल है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि सभी बच्चे जानते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे। यहां लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन साइड बेस्ड ट्रायंगल एंड एंगल बेस्ड ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका कंपटीशन के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। रिलेशन बिटवीन साइड बेस्ड ट्रायंगल एंड एंगल बेस्ड ट्रायंगल। साइड दिया है, जैसे हम आप लोगों को 3 बम्बू दे रहे हैं, ठीक ना, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और इसे ट्रायंगल फॉर्म करना है, एक ट्रायंगल बनाना है वर्टेक्स को ने इंड पॉइंट्स को टच करते हुए। इससे आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ये 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है। क्या इसे ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो आपके पास ऐसे लेंथ के हो तो ऐड करके चेक कर सकते हैं। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की। टेन सेंटीमीटर का लेंथ हमने ले लिया, 10 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का, यहां पर 5 सेंटीमीटर हमने ऐड भी किया, और इसे तो ये छोटा ही होगा, ये 3 सेंटीमीटर का है। ये आपस में यदि मीट भी करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, ये तो ऐसे एंगल पर है। यदि आप 0 डिग्री पर, क्योंकि 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा लेंथ होते हैं, ठीक ना, यदि दो स्ट्रेट लाइन को आप एक साथ मीट करते हैं 0 डिग्री पर तो उसका हाईएस्ट लेंथ होता है। तो इन दोनों को यदि आप 0 डिग्री पर भी ऐड करेंगे तो ये कहीं मीट ही नहीं करेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर का है। दोनों को ऐड करेंगे तो इनके बीच गैप हो जाएगा, क्योंकि यहां तक ये होगा, यहां तक ये होगा। गैपिंग कितनी की होगी? 2 सेंटीमीटर का। टच नहीं कर रहा है, तो जब टच नहीं करता है तो किसी एंगल पर 0 डिग्री से एवं पर यदि आप उसे ऐड करेंगे तो कहीं भी वर्टेक्स बनेगा ही नहीं, अर्थात दोनों जो बम्बू है वो जा करके किसी एक थर्ड पॉइंट्स पर मीट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वह ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट निकलता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? तो देखिए यहां पर सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा इसमें, सम ऑफ स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट साइड इज फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। जब किसी भी 3 लेंथ को आप लेते हैं, उसमें से जो स्मॉलर साइड होते हैं उनको सम करिए। सम करने पर यदि लार्जेस्ट साइड से ग्रेटर है, ऑलवेज ग्रेटर बोल रहे हैं, ग्रेटर है तभी वह ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। यदि इक्वल हो जाएगा तो वह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, न कि ट्रायंगल बनेगा। क्लियर हो गई होगी बात, क्योंकि हमने डायग्राम से समझाया। अब इस पर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, वो देखें आप। चलिए देखिए प्रॉपर्टी, जो रिलेशन हमने बताया उसकी प्रॉपर्टी। नंबर 1 यहां लिख रहे हैं, इफ ए बी एंड सी आर एनी
3 साइड्स, ठीक है, देन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। यहां हम लिख रहे हैं सिंस ए लेस देन बी लेस देन सी, ने सबसे बड़ी लेंथ क्या है, सी है। और अभी प्रॉपर्टी हम बता रहे थे कि सम ऑफ द स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। ये क्या बनेगा, तब ये ट्रायंगल फॉर्म होता है, मैंने ट्रायंगल बनता है, नहीं तो कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये क्वेश्चंस आया भी है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ा जाए। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें देखिए, और प्रैक्टिकल भी आपको समझा दिया गया क्यों नहीं होता है। यदि ये दोनों साइड इक्वल रहता और इसे ऐड आप करते हैं तो सी से क्या हो जाएगा, सी के इक्वल होगा। जब सी के इक्वल होगा तो ऊपर जाकर के कहीं मिलेगा ही नहीं, वो सी पर ही जाकर के मीट करेगा, ठीक है, तो वहां ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए हमने बताया कि ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, तब जाकर के ऊपर मीट करता है। नेक्स्ट, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, स्क्वायर सम ऑफ स्मॉलर साइड इज इक्वल टू ग्रेटर साइड, देन द राइट एंगल ट्रायंगल। यदि ये कंडीशन फॉलो होता है तब आप कह सकते हैं कि वह राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से एक बार देखिए, ए बी स्मॉलर साइड है, सी लार्जेस्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो राइट एंगल बनता है, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। ये आप सी है, ये ए हुआ और ये बी है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका राइट एंगल फॉर्म होगा। अभी रिलेशन लिखा गया था कि साइड बेस्ड ट्रायंगल, द रिलेशन बिटवीन साइड बेस्ड ट्रायंगल एंड एंगल बेस्ड ट्रायंगल। साइड दिया है, एंगल बेस्ड ट्रायंगल आपको बताना है। 3 साइड से आपको ये बताना है कि वह किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, या ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी है जब साइड दिया हो तो। थर्ड नंबर देखें आप, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, स्क्वायर सम ऑफ स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन the greatest side, then it is called the acute angle triangle। यदि स्मॉलर साइड की स्क्वायर का सम लार्जेस्ट साइड की स्क्वायर से ग्रेटर है तो उसे हम बोलते हैं acute angle triangle। acute angle triangle, इसे नोट करते रहिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एनडीए में थोड़ा सा कम देता है, लेकिन जेई में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बना करके दिए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर देखें। इफ, यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, बहुत सिंपल है, याद रखना भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, ए लेस देन बी लेस देन सी लिखा गया है, सबसे बड़ी साइड है सी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर सम ऑफ द स्मॉलर साइड इज लेस देन ग्रेटेस्ट साइड, तब इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। स्क्वायर सम ऑफ द
स्मॉलर साइड इज लेस देन लार्जेस्ट साइड, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ट्रायंगल। ये रहा साइड और एंगल बेस्ड ट्रायंगल के बीच का रिलेशन। अब आप देखें इसमें किसी भी ट्रायंगल में कितने सेंटर होते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अब ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें टोटल कितने सेंटर होंगे? सबसे पहले देखिए, एक मीडियन का डिफिनीशन बताते हैं आप लोगों को। यहाँ से यदि इसकी मीड पॉइंट्स को, मैंने साइड के मीड पॉइंट्स को मीट करेंगे तो इस लाइन को बोला जाता है मीडियन, ठीक है। वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल्स के वर्टेक्स से उसके सेम साइड के मीड पॉइंट्स को मीट करती है जो लाइन, उस लाइन को मीडियन बोलते हैं। यहां से भी एक मीडियन ड्रा कर सकते हैं, यहां से भी ड्रा होगा, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्राइड। ये सभी फिजिक्स में भी आप अप्लाई करते होंगे। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं तो किसी भी प्लेट का जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो यही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यदि ट्रायंगल बेस्ड कोई प्लेट है, ठीक है। कोई भी बॉडी बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टिक ही नहीं सकती है इस अर्थ पर। आप लोग जानते हैं कि यदि हम पेन को भी ऐसे खड़ा करें तो नहीं होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जानते होंगे कि इसके सेंटर में क्या होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो मिड पॉइंट्स होगा उसके सेंटर पर होगा, ठीक ना। तो ये सेंटर होगा उसका, ठीक है। इसीलिए ये क्या होती है, ऐसे लुढ़क जाती है और तब ये अर्थ पर आती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये सभी बताया भी जाता है। तो चलिए हम यहाँ बता रहे थे आप लोगों को मीडियन, ठीक है। ट्रायंगल के वर्टेक्स से सेम साइड के मिड पॉइंट्स को जो लाइन मीट करती है उसको मीडियन बोला जाता है। तो यहां पर एक आपको सेंटर मिल रहा है सेंट्राइड, सेंट्राइड। इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस देन इट इज कॉल्ड द सेंट्राइड ऑफ एनी ट्रायंगल। फिर से एक बार सुनिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है आपका मीडियंस, ठीक ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस देन इट इज कॉल्ड द सेंट्राइड ऑफ एनी ट्रायंगल। और ये सेंट्राइड जी इस मीडियन को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करती है, अर्थात यहां से यह GC रेशियो GD, इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। फिर से एक बार सुनिए, मीडियंस का सेंट्राइड मीडियंस को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इसे याद रखना है, इसीलिए अंडरलाइन हम कर रहे हैं। अब सेंट्राइड मीडियंस को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। द सेंट्राइड इंटरनली डिवाइड्स ऑफ मीडियन इज 2:1, ठीक है। सेंट्राइड इस मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे इसका लेंथ दे दिया 9 सेंटीमीटर और यहां से ये आपको फाइंड करना है, तो हम जानते जब रहेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो सम ऑफ रेशियो इनटू 2, इसे डिवाइड कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर यहां से ये है और यहां से ये 3 है, तो 6:3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो सेंट्राइड को याद रखना है कि सेंट्राइड मीडियंस को 2:1 में इंटरनली डिवाइड्स करता है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, सेंट्राइड पूछा जाता है, या यहां से या लेंथ पूछा जाता है। तो जब तक ये जानते नहीं रहेंगे प्रॉपर्टी, सॉल्व ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेंट्राइड आपको बताया गया, एक सेंटर। नेक्स्ट आप देखें, अब लिख रहे हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को ध्यान से देखें। अब सरकम सेंटर ABC। चलिए अब यहां से कुछ कहानी भी कर रहे हैं इस पर, देखिए। अब AB एंड C आर 3 विलेजर्स, 3 गांव है ABC, और ऐसे 3 गांव को जोड़ने के लिए सभी रोड बने हुए हैं। इस गांव को B से जोड़ता है ये रोड, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इस रोड से B और C विलेज जुड़े हुए हैं, और C से A ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इसके बीच सेंटर में एक चलिए फिर हम आगे भाई। देखिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कह रही है कि हम सभी के विलेज से ऐसे स्थान पर स्कूल खोल देते हैं जहां से सभी बच्चे पहुंच जाए। वह क्या होगा, तो सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, क्योंकि अब जो कहानी बता रहे थे वो आप सीधे सीधे पहुंच जाइए अपने ज्योमेट्री पर। सरकम सेंटर, व्हाट इज द सरकम सेंटर? सरकम सेंटर क्या है, तो ध्यान दें आप लोग। AB के ध्यान देते रहिए। साइड बाइसेक्टर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर से ध्यान दीजिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। देखिए कितनी लाइन इसमें बोली जा रही है, कितने पॉइंट्स है। साइड बाइसेक्टर माने इस साइड के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस अर्धित करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ने साइड को बाइसेक्ट भी करे और इस पर परपेंडिकुलर भी हो। अब कैसे होगा, तो देखिए हम हाथ से ही, अपने उंगली से ही आर्क लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सेक्टर सिर्फ यही है। आपके पास होगा, आप घर पर ट्राई कर लेंगे। ऐसे एक आर्क लगाइए, साइड बाइसेक्टर खींच रहे हैं, ठीक ना। हमने आर्क लगाया तो ये ऐसे आर्क हुआ, ठीक है। नहीं, इसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाना होता है। ऐसे हमने लगा दिया, साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। देखिए एक आर्क हमने, एक आर्क लगाया उसी सेक्टर से, उसी डिस्टेंस से, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, और फिर
बी से आप एक आर्क ऐसे लगाइए, तो ये आर्क जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उन्हीं को आप ऐसे मीट करेंगे, तो ये साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा। नई साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी और राइट एंगल भी बनाएगी। इसी को बोला जाता है साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। इसे अब हटा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है इसमें। साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर मैंने साइड को बाइसेक्ट भी करे, परपेंडिकुलर भी हो। यहां भी इसी तरह से साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, यहां पर भी खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइड बाइसेक्टर, और ये एक दूसरे को जिस पॉइंट्स पर मीट करेंगे इसी को बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। क्यों? क्योंकि यहां से यह वर्टेक्स से इसको जब आप मीट करेंगे तो यह हो जाएगा रेडियस, और रेडियस आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। तो यहां से यह लेंथ, यहां से ये लेंथ और यहां से ये लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। और यहीं से यह डिस्टेंस लेकर के जब आप सर्कल बनाते हैं तो इस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। क्लियर हो गया होगा। और ये रेडियस ये हो गया आपका सर्कम सेंटर। अभी हम बताएं कि भाई 3 गांव के बीच सर्कम सेंटर पर ही वह स्कूल खोला जा सकता है, जिससे कि 3 गांव से जो रोड आ रही है वहां से वो आसानी से इक्वल डिस्टेंस से पहुंच जाए, तो विवाद ही नहीं होगा। तो यहां पर अर्थात कहां पर होना चाहिए? सर्कम सेंटर पर। और जिस तरीके से हमने एक कहानी गढ़ी, इसी तरह से कहानी गढ़ करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और सभी का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे देता है और पूछ देता है कि वह स्कूल कहाँ होगा, किस पॉइंट्स पर होगा, उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए, ठीक ना, निर्देशांक फाइंड करिए। तो यह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बताया गया इसमें? इसका डेफिनेशन क्या हुआ? देखिए अभी डेफिनेशन इसका हम बता रहे थे सर्कम सेंटर का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर। हमेशा याद रखिए साइड बाइसेक्टर, कुछ नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखिए साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट राइट एंगल। बस इतनी बात याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं काफी दिनों से, इसलिए सब कुछ रटा रटाया है, दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन वही चीज आपको अब करना है, ने आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, तभी परीक्षा निकल पाएगा, तभी आप कोई भी एग्जाम में बैठते हैं और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आसानी से कर पाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं तब तक कोई एग्जाम नहीं, कॉन्सेप्ट है तो एग्जाम में बैठिए, निश्चित निकलेगा, ठीक है। हम और आप जैसे लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट्स आजकल एग्जाम में अपीयर होते हैं। सिलेक्शन किसका होता है? जो काफी स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल जो करता है वो बहुत आगे निकलता है, ठीक ना, उसी का एग्जाम निकलता है, वो सिलेक्टेड व्यक्ति होता है, ठीक ना। हम लोग तो 3 घंटे केवल पढ़ लिए तो सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिए हैं। 3 आवर्स केवल मैथ के लिए चाहिए, बाकी सभी सब्जेक्ट तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मैथ के लिए यदि 3 आवर्स आपके पास नहीं है तो कभी नहीं होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड के अंदर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। जैसे फिजिक्स में चाहे जितना आप डेरिवेशन कर लीजिए, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। केमिस्ट्री में भी वही हाल है, चाहे जितना रिएक्शन आप याद कर लीजिए कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, ठीक है, इसे बताया गया। और यहां देखिए इसके लिए भी फार्मूला है, फार्मूला हम लिख रहे हैं। इसके सामने की साइड है
ए के सामने की साइड को हमने स्मॉल ए से डिनोट किया, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से, सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से हमने डिनोट किया। अब इसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम कन्वर्ट भी करें, ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक एक्सरसाइज है, उसमें हमने, ठीक ना, उसी का फार्मूला आप लिखने जा रहे हैं। अभी तक जो बता रहे थे वो ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज है और कई जगह आपको यूज करने के लिए मिलेगा भी। चले देखें, रेडियस ऑफ, ये रेडियस है भाई, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये शायद आप लोग पहली बार फार्मूला देख रहे होंगे, लेकिन इसे याद करना बहुत जरूरी है। रेडियस ऑफ, यदि ट्रायंगल दे दिया, उसके 3 साइड्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि रेडियस क्या होगा, अब बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, ए बी सी तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट सिर्फ दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि इसका रेडियस क्या होगा। पूछ देता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस तीनों साइड आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला। देखिए फार्मूला बेसिक अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनता है वो काफी टफ होता है, ठीक ना। सभी का पॉइंट्स दिया है और पूछ दिया रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो लेंथ आप निकालेंगे, एबीसी फिर फाइंड करेंगे, डेल्टा अर्थात इसकी एरिया भी फाइंड करेंगे, चाहे एरिया आप जिस मेथड से निकालिए, मैट्रिक्स मेथड से, सॉरी डिटरमिनेट्स मेथड से निकालिए, या जो फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट का उससे निकालिए, या जब तीनों लेंथ आप फाइंड कर रहे हैं तो उससे भी आप फिर फार्मूला अप्लाई करके भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने कई रूल बताया, लेकिन यह फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, एबीसी क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। नेक्स्ट अगले पर आइए, हमने 2 सेंटर अभी बताया, सेंट्राइड सर्कम सेंटर, इसके बाद आप देखिए इन सेंटर, अब अंदर बनेगा, लेकिन वो भी, ये भी तो सब अंदर ही थे, इन सेंटर। अब देखिए यहां क्या विवाद होता है भाई, अब वही तीनों गांव वाले आपस में फिर विवाद शुरू करते हैं, भैया नहीं अब नहीं हम मानेंगे, अब गांव से नहीं, जो रोड हमारी यहां से निकल रही है वहां से नजदीक पर होना चाहिए, चाहे हम जिस रोड से निकले। मेरी इच्छा करती है कि हम इस रोड से निकल रहे हैं भैया, ए बी सी, ये 3 गांव है भाई। अब गांव ए वाला कह रहा है कि नहीं हम इधर से भी जाएं तो स्कूल नजदीक पड़े, इस रोड से भी जाएं तभी भी हमारे नियरेस्ट हो,